from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, फ़िलासफ़ी की क्लास हो रही थी. प्रोफेसर ने स्टूडेंट से पूछा कि ये बताइए कि हकीकत और खाम ख्याली में क्या फ़र्क होता है खुशफहमी में. तो स्टूडेंट ने कहा कि जनाब, ये हकीकत है कि आप हमें पढ़ा रहे हैं, ये आपकी खाम ख्याली है कि आप समझ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं. ये फ़र्क होता है. मौलाना मुद्दज़िल्ला हज़रत फ़ज़लुर रहमान दामतुल बरकात अपना बेशतर वक्त जो है वो सियासत में, डे ड्रीमिंग में, खुश ख्याली में गुजारते हैं. अच्छा, ये खुश ख्याली जो होती है ये एक ज़हनी डिसऑर्डर है जिसको मैलाडेप्टिव कहते हैं. इसका ये किसी भी एज में हो सकती है, टीनेजर्स को भी हो सकती है, बड़ी उम्र के लोग भी इसका विक्टिम होते देखे जाते हैं. इसका सिर्फ नुकसान एक है कि आप अपनी असल ज़िंदगी को जो है ना हर्ट करते हैं. बाकी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आदमी अपने ख्यालों में रहता है, तारों के साथ वो जगते हैं, रात को झरनों के साथ बहते हैं, ठीक है ना. आप अपनी मौज मस्ती में रहते हैं. बड़ी खूबसूरत ज़बरदस्त चीज़ है लिविंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड. खुश ख्याली में रहना, किसी का कुछ ले भी नहीं रहे, कुछ बिगड़ भी नहीं रहा और आप खुश भी हो रहे हैं. अच्छा, अब आइए ज़रा ये देखिए कि मौलाना ने अभी एक और बड़ी खुशफहमी हुई और उसका उन्होंने ऐलान किया. मौलाना ने फरमाया, ये जो इमरान खान ने अमेरिका को कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, ये हमारे प्रेशर की वजह से कहा है साहब. ये हमने इसको प्रेशर दिया, ये काम हमारे प्रेशर की वजह से हुआ है. उसमें इसका कोई ज़ाती यानी ज़हन, सलाहियत और करेज नहीं है. ये क्रेडिट गोज़ टू मुल्ला जी. बहुत खूब. अब आप ये बताइए, इनकी जहानत पे शक होगा या नहीं होगा कि जब ये इस किस्म की क्लेम करेंगे, इस किस्म की डे ड्रीमिंग करेंगे, चीज़ों को वैसे देखना चाहेंगे जैसे ये चाहते हैं. मतलब ये चाहते हैं कि ये इमरान खान को ऐसा प्रेशर दें, ठीक है ना, कि इमरान खान इनकी बातें मानने पे आ जाए. ऐसा है नहीं. चाहते हैं, ऐसा है नहीं. ये चीज़ों को वैसे देखना चाहते हैं जैसी वो नहीं है. चीज़ों को ऐसे देखना चाहिए जैसी वो हैं, ले चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसी ये देखना चाहते हैं. ये बहुत बड़ी डे ड्रीमिंग, बहुत बड़ी मेंटल डिसऑर्डर है. वो क्या अच्छा शेर था फैज़ का, यूं न था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए. तो ये इनकी ख्वाहिशात हैं. अच्छा, इनकी डे ड्रीमिंग का एक और बड़ा जल्दी से दिलचस्प किस्सा सुनिए. इनके वालिद साहब बड़े मशहूर और उम्दा इंसान, बड़े सच्चे आलिम दीन थे, मुफ्ती महमूद साहब. ये एक दिन उनके पास गए और कहने लगे, अब्बा जी एक बात पूछनी है आपसे. तो वो अपने पढ़ने लिखने का काम कर रहे थे. उन्होंने कहा जी फरमाइए. कहेंगे, अब्बा जी ये तकब्बुर भी क्या कोई बड़ा गुनाह है? तो उन्होंने इनकी तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब है आपका? तो कहने लगे, अब्बा जी लोगों की बातें सुन के कभी कभी जब मैं आईना देखता हूँ तो कुछ अपनी बर्तरी का सा एहसास होने लगता है. तो मुफ्ती साहब बोले, वो आईना देख के जो आपको होता है मियाँ साहबजादे, वो तकब्बुर नहीं, खुशफहमी है. इस जिंदगी से वापस आ जाइए, आप खुशफहमी में मुब्तला हैं. एक दफ़ा तो इनकी खुशफहमी इतनी बढ़ी कि साहब ये अमेरिकन एम्बेसडर एन पेटरसन के पास चल गए. उनसे जाके खुल के इन्होंने बात की. कहने लगे, देखिए अगर आप हमें मौका दें तो हम हर वो काम करेंगे जैसा आप चाहती हैं और आपको बिल्कुल मायूस नहीं होने देंगे. आप मुझे वज़ीर आज़म बनवा दीजिए. अच्छा, ये बात जो है उसने जो रोज़ाना मेल जाती थी अमेरिका उन दिनों, तो उसमें विकी लीक्स ने जो पेपर पकड़े थे उसमें लिखी हुई थी. मतलब ये डे ड्रीमिंग इतनी इनकी ज़्यादा हो जाती है. अब एक बात ज़रा देखिए कि अब क्या फरमा रहे हैं. यार कोई किरदार है ही नहीं पाकिस्तान की सियासत में लोगों का. अब कह रहे हैं अब हम फौज से बातचीत करने को तैयार हैं. उस फौज को जिसको ये कहते थे कि फौज का सियासत से क्या ताल्लुक है, फौज बैरकों में रहे, हमारे दरमियान में ना बोले, हम अपना जो है मुकदमा आवाम की अदालत में लेके जाएंगे और फौज का कोई ताल्लुक नहीं, हम उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, वो दूर रहें. अब फरमा रहे हैं
کہ ہم فوج کے ساتھ بیٹھیں گے اپنی شرائط پر اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. تو صاحب کردار کی بڑی کمی ہے اور ڈے ڈریمنگ جو ہے نا ان کی یہ بند ہونی چاہیے. دعا کیجئے کہ پاکستان کو ایسے سیاستدان ملیں جو حقیقت پسند ہو. اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیجئے تاکہ وہ ایسے لوگوں کو پہچان سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.